नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि सेंटेंसेस को सही तरीके से बनाने में कितना दम है? क्या सही वाक्य बनाना सीख लेना आपको बेहतर कम्युनिकेशन में मदद कर सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं वो खास सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपकी इंग्लिश के ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का खास मकसद है कि आप समझें और अपने बोलने और लिखने में इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल आसानी से कर सके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस श्योर और सर्टेन प्लस टू प्लस एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लीजिए उसका जीतना तय है, ही इज श्योर टू विन। यह स्ट्रक्चर यह दिखाती है कि कोई बात निश्चित है या भरोसेमंद है। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लीजिए तुमने जरूर सुना होगा, यू मस्ट हैव हियर्ड। यह हमें बताती है कि हमें भरोसा है कि वह कुछ कर चुका है, पक्का किया होगा, जरूर किया होगा। बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की, वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप किसी पुरानी बात पर पछताते हैं या राय देते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी। उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, ही शुड हैव स्टडीड। तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी, यू शुड हैव बीन केयरफुल। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट प्लस मे, माइट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है संभावना या संदेह। जब हम बीते कल के बारे में शायद वाला अंदाजा लगाते हैं, मे हैव चांस ज़्यादा है, माइट हैव चांस कम है। फॉर एग्जाम्पल, शायद वह चला गया होगा, ही मे हैव गॉन। शायद उसने सुना होगा, ही मे हैव हियर्ड। शायद यह सच रहा होगा, इट माइट हैव बीन ट्रू। अब बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की। जब आप कहते हैं कि मैं यह कर देता अगर कोई रुकावट ना आती, तो यह एक आदर्श स्थिति या ख्वाब की बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हारी मदद कर देता, ही वुड हैव हेल्प्ड यू। मैं तुम्हें कॉल कर देता, आई वुड हैव कॉल्ड यू। बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल संभावनाओं का आभास करने के लिए होता है। जब आप पास्ट में कुछ कर सकते थे, ताकत थी, लेकिन आपने किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जीत सकता था पर नहीं जीता, आई कुड हैव वॉन। हम उसे बचा सकते थे, वी कुड हैव सेव्ड हिम। हम जल्दी पहुंच सकते थे, वी कुड हैव रीच्ड अर्ली। बात आती है जेरेंट प्लस इज फॉरबिडन हियर। यह एक नियम है कि किसी जगह पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल वर्जित है जब कोई काम कानून या सख्ती से मना हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, धूम्रपान करना मना है, स्मोकिंग इज फॉरबिडन हियर। यहाँ पार्क करना मना है, पार्किंग इज फॉरबिडन हियर। थूकना मना है, स्पिटिंग इज फॉरबिडन। लास्ट में वो खास स्ट्रक्चर जिसके बिना बात बनती ही नहीं, यानी स्टार्ट, स्टॉप, कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो, फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप लाइंग। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग।
तो दोस्तों ये थे कुछ खास सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपकी इंग्लिश को मजबूत बनाने में बहुत मदद करेंगी। इनका नियमित यूज़ करें और अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएं। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सबसे खास सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सी लगी और आप कब से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा लेकिन पावरफुल वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इससे पहले कि आप अपने नए सेंटेंस सीखना शुरू करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलते चलते याद रखिए, सही सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपके विचार भी साफ सुथरे और प्रभावी बनते हैं। इसलिए यूज़ करते रहें, सीखते रहें और बोलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी वाइब्स।